प्रिय भाई बहनों, आज के सुबह में आप सबको जय मसीह की। आइए आज के सुबह में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और जो आज का शीर्षक है वो इस तरह से है कि प्रेम और नेतृत्व कैसे एक साथ जोड़े जा सकते हैं। इसके विषय में हम आज के वचन में देखेंगे। कहना करता है कि अगर आप प्रेम नहीं करते हैं और जिस कार्य को आप करते हैं वो अपने आप में अपूर्ण हो जाएगा अगर आप प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए बाइबल में प्रेम और नेतृत्व, जो आप जिस कार्य को आप करते हैं वो अगर एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो अपने आप में वो कार्य अधूरा है जिस कार्य को आप करते हैं, या वो वरदान जो आपके पास है वो अपने आप में अधूरा है यदि उसमें प्रेम जुड़ा हुआ नहीं है। तो आज का जो वचन है उसी पर आधारित है। आइए इसको जानने के लिए हम लोग पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय 1 पद को देखेंगे। और इस पद में ऐसा लिखा है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। यहां पर लिखा कि प्रेम का क्या करो, अनुसरण करो, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में भी रहो। कहना करता कि प्रेम भी करना चाहिए, प्रेम करना है, और प्रेम के साथ आत्मिक वरदानों की धुन में भी मुझे और आपको रहना है। इसके बारे में वचन बातचीत कर रहा है। ये कैसे एक जुड़े हुए हैं। पौलुस कैसे ऐसे बता रहा है कि हमें प्रेम का अनुसरण भी करना है और आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहना है। उस धुन में उन वरदानों को जो आपके पास परमेश्वर ने दिए हैं, तो वो जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं उनकी धुन में भी आपको और मुझे रहना है, लेकिन साथ साथ प्रेम का अनुसरण भी करना है, ताकि ये दो चीज एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। इसके बारे में हम आज विचार कर रहे हैं। इसी के अलावा अगर आप याकूब की पत्री को देखेंगे, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 15 से और 17 पद में ऐसा लिखा है, यदि कोई भाई बहन नंगे उगाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन की भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं उनकी देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कार्य बिना रहित है न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे, याकूब की पत्री इस बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करती है कि यदि कोई जन जरूरत में हो, उनकी आवश्यकता हो, और उनकी भोजन की जरूरत हो, उनके कपड़ों की जरूरत हो, और आप मात्र यह कहते हैं कि भाई कुशल से चले जाओ और गर्म और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं उनकी जरूरत की है, वो उनके आवश्यकता की है, उनको न दो, तो इससे क्या लाभ, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे यहां पर वचन में याकूब भी कह रहा है। इस तरह से उसने तुलना किया। वैसे विश्वास भी यदि कार्य के बिना ना हो तो अपने स्वभाव में, अपने आप में वो मरा हुआ है। अगर आप इस याकूब की पत्री के इन पदों को देखेंगे, और अभी पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 1 पद जो हमने देखा है, ये दोनों पद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को हमें दे रहे हैं। ये जो पहला जो हमने पढ़ा कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 1 पद में कि प्रेम का अनुसरण करना है और आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहना है, कहना करता है कि जो वरदान आप में है, यदि उस वरदान में प्रेम समावेश नहीं है तो अपने आप में वह वरदान अपूर्ण है। और वैसे ही याकूब कह रहा है कि वो जो विश्वास आप मसीह में रखते हो, और वो विश्वास यदि कार्य उसमें ना करें तो अपने आप में वो विश्वास भी अपूर्ण है। इसलिए एक मसीही जन को, जो उसका विश्वास मसीह यीशु में है
और जो वो प्रेम मसीह यीशु में प्रकट करना चाहता है, यदि उसमें कार्य में नहीं लेकर आता है, यदि उसको कार्य में नहीं लेकर आता है, तो अपने आप में ऐसा वरदान भी बेकार है और ऐसा विश्वास भी व्यर्थ है जिसमें कोई कार्य ना हो। तो याकूब इस बात को कह रहा है और पौलुस इस बात को सिखा रहा है कि ये दोनों चीजें कैसे एक साथ चल सकती हैं, प्रेम के साथ में वरदान और विश्वास के साथ में कार्य। इन बातों को जो है हम आज समझ रहे हैं। कहने का अर्थ है, यदि आप और मैं एक मसीह हैं और मैं और आप मसीह में विश्वास रखते हैं और उस विश्वास के अनुसार हम न तो प्रेम करते हैं और न ही कार्य करते हैं किसी घटी और कमी में, तो अपने आप में वो विश्वास मरा हुआ है या अपने आप में वो वरदान अपूर्ण है जिनमें प्रेम नहीं है। इसी बात में कैसे ये दोनों एक साथ चलते हैं, इसको आज हमें समझना है। हम देखते हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय 11 और 12 पद में इस तरह से लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इस पद में लिखा है कि अगर हम आपस में प्रेम करते हैं, हम आपस में प्रेम करते हैं तो हम उसमें बने रहते हैं। हमें परमेश्वर ने यहां लिखा कि जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। 12 पद में परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ध्यान दें, यहां लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। स्पष्ट कहता है कि हम में से किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है, हमने उसको देखा नहीं है। लेकिन यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि यदि हम आपस में प्रेम करेंगे, यदि हम आपस में प्रेम करेंगे तो उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसका अर्थ है कि यदि कलीसिया आपस में प्रेम करेगी और प्रेम में जुड़ी रहेगी तो इसका अर्थ है कि हम उसके प्रेम में बने रहे। यहां तक कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन जब कलीसिया आपस में प्रेम करती है, जब कलीसिया आपस में भाईचारे में जुड़ती है, जब कलीसिया आपसी प्रेम में बनी रहती है, तो वो हमने जिन परमेश्वर को नहीं देखा है, तो इसका अर्थ है कि उसका प्रेम हम में बना रहता है। कलीसिया के भाई बहन अगर आपस में प्रेम करेंगे, इसका अर्थ है कि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। इसके 20 पद में ऐसा लिखा है, इसी पहला यूहन्ना उसके 4 के 11-20 में, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसको उसने देखा है, माफ कीजिए, पर परमेश्वर को जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यहां पर यह 20 पद कहता है कि अगर उसने अपने भाई को जिसको उसने देखा है उससे प्रेम नहीं रखता है, तो जिस परमेश्वर को उसने देखा ही नहीं उसको कैसे प्रेम कर सकता है। कहना करता है कि जो भाई आपके संग है, जो बहन आपके संग है, जो कलीसिया के सदस्य आपके संग हैं और उनको आपने देखा है, उनके साथ आप जीते हैं और रहते हैं और संगति करते हैं, और यदि आपने उनको प्रेम नहीं कर पाते हैं जिनको आपने देखा है, तो उस परमेश्वर को कैसे प्रेम करोगे जिसको आपने देखा ही नहीं है। ये यहां पर बहुत ही गहरी बात कर रहा है। इसका अर्थ है कि यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं। 12 पद के अनुसार हम परमेश्वर में बने रहते हैं
और हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन जब हम आपस में प्रेम करते हैं तो उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। ये जो बातें हैं इसका अर्थ है कि प्रेम जो है कलीसिया जीवन की एक सांस है। आप कलीसिया में जाते हो, आप कलीसिया में मिलते हो और बहुत सारे सालों से जुड़े रहते हो, लेकिन अगर वहां पर प्रेम नहीं है तो अपने आप में वो मृत है। और इसलिए वो कह रहा है कि यदि हमने उन भाइयों को जिनको हमने देखा और उनको हम प्रेम नहीं करते हैं अपने भाई को, तो जिस परमेश्वर को हमने देखा ही नहीं है उसको हम कैसा प्रेम कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि कलीसियाई जो भाईचारा है, कलीसिया में जो भाई बहनों की जो संगति है, या कलीसिया में आपस में जो मेल मिलाप है, अगर उसमें उस संगति में, उस कलीसिया में अगर प्रेम नहीं है तो अपने आप में वो तमाम चीजें अपूर्ण हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम जो है कलीसिया के जीवन की सांस है। अगर आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम करते एक दूसरे से, तो वो सांस का कार्य है। जैसे मेरे शरीर में और हमारे शरीर में सांस है, हम जीवित हैं, उसी तरह से यदि कलीसिया में प्रेम है तो कलीसिया जीवित रहेगी, और वो जीवित रहेगी और वो विकसित होगी, और परमेश्वर उसमें जो है विकास करेगा, परमेश्वर उसमें आशीष लेकर आएगा। लेकिन यदि वो मात्र ढांचा है और लोग हैं और लोगों में प्रेम नहीं है, तो अपने आप में जो है वो जो कलीसिया अपने आप में मृत है। इसीलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना यहां पर कह रहा है कि जो साथ में है, अगर आपने उनको देखा है और उन्हीं से आप प्रेम नहीं करते हो, तो जिस परमेश्वर को आपने देखा ही नहीं है उसको कैसे प्रेम कर सकते हो। इसलिए हम देखते हैं 20 पद में, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हाँ प्रिय भाई बहनों, ये वास्तव में प्रेम जो है कलीसियाई जीवन की एक मेन धुरी है। और यदि कलीसिया में प्रेम ना हो, और यदि वरदान हो और वरदानों के साथ आपके पास प्रेम ना हो उन वरदानों के साथ में, तो अपने आप में वो वरदान मृत हैं, उन वरदानों का उपयोग कुछ नहीं है, क्योंकि वो मात्र वरदान है। और इसीलिए हमने देखा कि कैसे बाइबल जो है, जो नेतृत्व आप करते हैं, और यदि उस नेतृत्व में प्रेम नहीं है तो अपने आप में वो अधूरा है। वैसे याकूब भी कहता है, यदि जो विश्वास आप करते हैं और उस विश्वास से आप कार्य न करें तो विश्वास अपने आप में मरा हुआ है। इसका अर्थ है कि जो विश्वास आपका मसीह यीशु के ऊपर है और उसके अनुसार आप जीते नहीं हैं, उसके अनुसार आप कार्य नहीं करते हैं, तो अपने आप में वो मृत है। इसलिए प्रेम जो है कलीसिया ये जीवन की एक सांस है, जो कलीसिया को जीवित रखती है, जो कलीसिया को जिंदा रखती है, हर दिन एक दूसरे के साथ सहभागिता में। हम देखते प्रिय भाई बहनों, कलीसियाओं में कई बार हम देखते कि प्रेम की कमी के कारण वास्तव में कलीसिया टूटी हैं, और कलीसिया में अनेकता है, और कलीसिया में विधर्म है, बहुत सारी चीजें कलीसिया में होते हैं। जैसे कि कुरिन्थ की कलीसिया में यही परिस्थिति थी कि वे लोग बहुत वरदानी थे, लेकिन उनके आपस में प्रेम नहीं था। और इसलिए पौलुस उनको कहता है कि यदि उनके पास बहुत सारे वरदान हैं और उन वरदानों के साथ में यदि प्रेम कार्य नहीं कर रहा है, तो अपने आप वो वरदान अपूर्ण है, वो मृत है। इस तरह से वो कहता है। आइए हम इफिसियों उसके 4 के 16 पद में देखते हैं। यहां लिखा है 16 पद में, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। और यहां पर अगर आप ऊपर से पढ़ते हैं तो यहां पर भी वरदानों की बात हो रही है। इसका कहता है कि जो देह है, जो जोड़ है,
वो सारे मिलकर एक साथ गट कर क्या करते हैं, उस प्रभाव के अनुसार जो एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप में बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करते जाए। तो कलीसिया को क्या होना चाहिए? प्रेम में उन्नति करते जाना है। जिस दिन कलीसिया का प्रेम में उन्नति करती जाएगी, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत से लोगों को कलीसिया में दे देगा। कलीसिया में परमेश्वर लोगों को लेकर आएगा आपके प्रेम करने के द्वारा, आपके प्रेम को प्रकट करने के द्वारा। और जिस दिन कलीसिया में बहुत ही गहरा प्रेम हो जाएगा, उस दिन वास्तव में एक बेदारी, एक रिवाइवल जो है आपके और मेरे जीवन में हम देख पाएंगे। इसलिए कलीसिया जो है वो प्रेम से चलती है, और वो प्रेम के साथ अगर वरदान उसमें शामिल होते हैं तो प्रभावपूर्ण होता है। और यही हम देखते हैं कि नेतृत्व वरदान जो है, यदि उन वरदानों के साथ में अगर प्रेम जुड़ा हुआ नहीं है तो अपने आप में वरदान अब कुछ भी नहीं है। प्रिय भाई बहनों, एक चीज मैं आप लोगों के सम्मुख लेकर आना चाहता हूं। हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे शिक्षण संस्थान होते हैं, और उन शिक्षण संस्थानों में हम बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा देते हैं। थियोलॉजिकल की शिक्षा देते हैं, हम धर्म विज्ञान की शिक्षा देते हैं, लेकिन हम इस बात को भी देख सकते हैं कि यदि हम मात्र धर्म विज्ञान की शिक्षा देते हों और उस धर्म विज्ञान की शिक्षा में यदि प्रेम की शिक्षा न दे, और यदि हम प्रेम करना लोगों को न सिखा सके, तो अपने आप में वो शिक्षा भी अपूर्ण हो जाती है। एक सुंदर उदाहरण हम देखते हैं, पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय और उसके 12 पद में, जब पौलुस जो है तीमुथियुस को कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, इसलिए तू क्या कर, चाल चलन में और विश्वास में और प्रेम में दूसरों के लिए क्या बन, आदर्श बन, नमूना बन, इसलिए कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। वास्तव में वो एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व उसको सिखा रहा है, वो बहुत ही अच्छा उसको डिसाइपल करता है, वो बहुत ही अच्छी उसको शिक्षा देता है कि कोई तेरे जवानी को, यानी एक शब्द और जोड़ूंगा, यानी तुम्हारे विश्वास को जो मसीह में है, और यदि जो विश्वास तुम मसीह में रखते हो उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो तो अपने आप में वो अपूर्ण है। और इसी तरह से यहां पर जो है पौलुस तीमुथियुस उस बात को बता रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, इसलिए तू विश्वास में, चाल चलन में और प्रेम में लोगों के लिए क्या बन, आदर्श बन। कितना, और वहां उस समय में संभवतः तीमुथियुस की जो आयु थी वो 30 से 40 वर्ष के मध्य थी, और वो जवान था, और पौलुस उसको इस बात को सिखा रहा है कि उसको वास्तव में वो एक अगवा तो है, और उस अगवा में यदि उसके पास प्रेम नहीं है, वो प्रेम में एक नमूना नहीं है, चाल चलन में नमूना नहीं है, तो अपने आप में जो है वो अपूर्ण हो जाएगा। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस इस प्रकार की शिक्षा देता है। इसलिए जब हम किसी को वास्तव में विश्वास की शिक्षा देते हैं या उनको प्रशिक्षण देते हैं, हमें चाहिए कि हम प्रेम करना सिखा सके, हम प्रेम में जुड़कर, प्रेम दिखाकर उनको प्रशिक्षित कर सके। इस तरह की हमारी शिक्षा होना चाहिए ताकि वो वास्तव में नेतृत्व और प्रेम एक साथ चल सके जो वो कर रहा है। इस तरह से पौलुस ने तीमुथियुस को अनुसरण करने के लिए कहा है। इसी के अलावा जब हम कुरिन्थियों को देखते हैं, कुरिन्थियों के कलीसिया को देखते हैं, कुरिन्थियों के कलीसिया में बहुत सारे वरदान थे प्रिय भाई बहनों, और हम जानते हैं उनके पास बहुत सारे वरदान थे, लेकिन वरदानों के साथ साथ में उनके पास प्रेम की बहुत घटी थी। वे वरदान तो थे लेकिन उन वरदानों में प्रेम नहीं था। वो नेतृत्व तो कर रहे थे वरदानों के द्वारा, लेकिन प्रेम रहित थे वे। और इसलिए वहां पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों में देखते हैं हम लोग 12 अध्याय में पौलुस इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करता है। वो कहता है कि वरदान बहुत सारे प्रकार के हैं लेकिन देह एक ही है। वो कह रहे हैं कि वरदान कितने प्रकार के हैं लेकिन जो है परमेश्वर एक है।
इस तरह से पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। उनके पास बहुत वरदान है, लेकिन वो कह रहा है परमेश्वर एक है। और इस तरह से वो उसके पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय उसका 31 पद में कहता है, क्या सब अनुवाद करते हैं? ऐसा कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। ऊपर उसने चर्चा करी कि तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। वो अच्छा है कि तुम्हारे पास वरदान होना चाहिए, कुरिन्थियों के लिए बोल रहा है। और वो कह रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। वो उत्तम मार्ग क्या है? उस उत्तम मार्ग की चर्चा वो 13 अध्याय में करता है। वो उनको सिखाता है कि जो वरदान तुम्हारे पास हैं, जिन वरदानों पर तुम गर्व करते हो, जिन वरदानों से तुम वास्तव में कलीसिया में इकट्ठे होते हो, जिन द्वारा वो वरदान उनके जीवन में है, लेकिन वो कह रहा है कि उससे बढ़कर मैं तुम्हें एक उत्तम मार्ग बताता हूं। क्यों उत्तम मार्ग उनको बता रहा है? इसलिए प्रिय भाई बहनों कि उनके पास वरदान तो है, नेतृत्व तो उनके पास है, लेकिन उस नेतृत्व में प्रेम नहीं है, उस नेतृत्व में प्रेम नहीं है। और इसीलिए याकूब भी ऐसी बात करता है कि यदि कोई आकर तुमसे कहे मुझे इस बात की जरूरत है, और तुम कहो कि गर्म और तृप्त रहो और उसकी जरूरत पूरा ना करो, तो अपने आप में वो विश्वास भी अपूर्ण है, अधूरा है, या मरा हुआ है। और यहां पर भी पौलुस कुरिन्थियों में इस बात को कह रहा है कि उनको बड़े से बड़े वरदान की धुन में तो होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर वो एक उत्तम मार्ग को समझाना चाहता है। उत्तम मार्ग क्या है? उस उत्तम मार्ग के बारे में मैंने आपने सुना है, कितने बार हमने सुना है। आए हम उस उत्तम मार्ग के बारे में चर्चा करें। जैसे मैंने कहा कि प्रेम एक कलीसिया के जीवन की सांस है, एक कलीसिया के जीवन की सांस है। वो उस कलीसिया को हमेशा जीवित रखती है। प्रेम, वो मसीह में जीवित रहते हैं उस प्रेम के द्वारा। आपसी जो उनकी जो भाईचारा का प्रेम है, आपसी संघर्ष में जब संगठित होते हैं, आपसी मुश्किलात में जब खड़े होते हैं, या उत्साहित करने में, या जब दिक्कतें आती हैं तब खड़े होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। प्रेम वही है, और प्रेम उससे बढ़कर है। वो एक दूसरे को जब समझते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। वास्तव में प्रेम एक कलीसिया के जीवन की सांस है, और इसीलिए प्रेम जो है एक कलीसिया को जीवित रखती है, एक कलीसिया को जीवित रखती है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, और इसी बात को पौलुस कह रहा है। पौलुस कहता है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में तो रहो, लेकिन मैं तुम्हें एक उत्तम मार्ग बताता हूं। आइए उस उत्तम मार्ग को जाने। 13 अध्याय के पहले पद से शुरू करें। यहां लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। कहने का अर्थ है कि यदि मैं स्वर्गीय बोली को बोलूं, स्वर्ग की जैसी बोली बोलूं, और यदि उसमें प्रेम न हो, तो अपने आप में अपूर्ण है। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक विश्वास हो कि पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो कुछ भी नहीं। कहने का अर्थ है कि यदि मैं भविष्यवाणी को करता हूं, मेरे पास बड़े से बड़े वरदान हो, मैं भेदों को जानता भी हूं और भेदों को प्रकट करता हूं, और यहां तक कि विश्वास हो कि यह पहाड़ हट जाए, वो भी मेरे पास विश्वास हो, लेकिन अगर उसमें प्रेम ना हो, तो अपने आप में अधूरा है। फिर वो कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ लाभ नहीं। प्रिय भाई बहनों, यहां पर कह रहा है कि यदि मैं बड़ा से बड़ा दान भी दे दूं और उसमें प्रेम न हो, तो भी व्यर्थ है। यदि मैं जो है प्रेम के बिना जो है बलिदान होने के लिए भी तैयार हो जाऊं, तो अपने आप में वो व्यर्थ है। इस तरह से पौलुस जो है कुरिन्थियों को सिखा रहा है कि जो वरदान उनके पास है, जो नेतृत्व उनके पास है, यदि वो प्रेमलेस है, उसमें प्रेम नहीं है, तो अपने आप में वो वरदान अपूर्ण है। वो अपने आप में कुछ भी महत्व नहीं रखते हैं।
इसीलिए वो एक उत्तम मार्ग की बात कर रहा है, इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तम मार्ग की बात कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। हमने उसको कभी नहीं देखा, लेकिन जब हम आपस में प्रेम करते हैं तो हम इसी से जानते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया है। वास्तव में प्रेम कलीसिया के जीवन की सांस है। और यहां पर हम देखते हैं कि नेतृत्व के साथ में अगर प्रेम ना हो तो जो है अपने आप में अपूर्ण है। प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से हमारे कलीसिया इसलिए असफल हैं, हमारे जीवन इसलिए असफल हैं कि हमारे पास वरदान तो है, हमारे पास ज्ञान तो है, हमारे पास नॉलेज तो है, लेकिन वो प्रेम नहीं है जो परमेश्वर का प्रेम है, जिसको हमें प्रकट करना चाहिए, वो प्रेम हम प्रकट नहीं कर पाते और इसलिए अपने आप में वो वरदान अपूर्ण है। इसलिए नेतृत्व और प्रेम कैसे एक साथ जुड़े, इसको समझिए। फिर वो कहता है आगे 4 पद में, प्रेम धीरजवंत है, धैर्य रखता है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, किसी के बारे में गलत विचार नहीं करता। अगर हम कलीसिया में रहते हैं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जो व्यक्ति प्रेम करता है वो बड़ाई नहीं करता अपना आप, वो फूलता नहीं अपना आप। जो प्रेम रखता है वो अनृति नहीं चलता, वो अपनी भलाई भी नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं है, वो बुरा नहीं मानता, वो कर्म से आनंदित नहीं होता। जब गलत होता है समाज में, संसार में, तब प्रेम आनंदित नहीं होता बुरे होने से, परंतु सत्य से आनंदित होता है। जो सत्य परमेश्वर का वचन है उससे आनंदित होता प्रेम। वो सब बातें सह लेता है। जब आपके साथ और हमारे साथ गलत व्यवहार होता है तो प्रेम सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 8 पद में लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यहां पर उसने कहा कि जो भविष्यवाणी है, मतलब वरदान है, वो भी एक दिन चले जाएंगे। जितनी भाषाएं आप जानते हैं वो भाषाएं भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान भी हो तो मिट जाएगा, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा, प्रेम हमेशा बना रहेगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जो नेतृत्व आप करते हैं और उस नेतृत्व में आप जो उस विश्वास जो मसीह में आपका है उसको आप जीते हैं, और उस विश्वास के अनुसार अगर आप प्रेम नहीं करते हैं तो अपने आप में वो वरदान अपूर्ण है, अपने आप में वो वरदान कुछ कार्य का नहीं है। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं उससे तुम्हें उत्तम मार्ग बताता हूं, और वो मार्ग जो है वो प्रेम है, और इसलिए वो प्रेम की बात करता है। इसलिए अगर आप इसके 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 13 पद में आप हम देखते हैं, उसमें कहता है, पर आप विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं। मतलब जो विश्वास है, आशा है और प्रेम है, ये तीनों अस्थाई है, मतलब हमेशा के लिए है। पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, कलीसिया देह में, मसीह देह में, मुझे और आपको जो वरदान आपके मेरे पास है, या जो नेतृत्व आपके पास है और मेरे पास है, उसमें प्रेम होना आवश्यक है। यदि उसमें प्रेम नहीं हो, यदि वो प्रेम रहित हो, तो अपने आप में वो वरदान अपूर्ण है। इसलिए आप और मैं जो है, जो नेतृत्व आप कर रहे हैं, आपकी जो जवाबदेही, आप परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को जीने का बात करते हैं, आप परमेश्वर के वचन की बातचीत करते हैं, और यदि उस बातचीत के साथ साथ में आप प्रेम प्रकट नहीं कर पाते हैं तो अपने आप में वो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए जो चीज आप करते हैं, जहां आप कहीं पर भी काम करते हो, जिस भी संस्थान में आप काम कर रहे हो, जिस भी जगह पर आप रह रहे हो, जहां पर भी आप जी रहे हो, और जिस भी अवस्था में हो, और जो भी आप कर रहे हो, और यदि आप मसीह में विश्वास रखते हैं और उस विश्वास के अनुसार आप प्रेम प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि मुझे आपको सोचना है और जांचना है कि मैं कहां पर जी रहा हूं,
क्योंकि ये दोनों एक साथ चलना है, दोनों एक साथ चलना है। इसलिए प्रेम जो है वो एक कलीसिया को बांधे रखता है। प्रेम जो है कलीसिया को एक संगठित करता है। प्रेम जो है कलीसिया में आपसी जो संघर्ष है, आपसी जो दुख और तकलीफ है, उनको जानने के लिए प्रयास करता है। और प्रेम जो है वास्तव में एक दूसरे को समीप लेकर आता है, पास लेकर आता है। इस तरह से कलीसिया जो है संगठित होती है और कलीसिया जो प्रभु की यीशु मसीह के प्रेम में जो है बढ़ती जाती है। और परमेश्वर जो है लोगों को मिला दिया करता है जब लोग आपस में प्रेम करते हैं, जब लोग आपस में प्रेम करते हैं। इसलिए आइए, जो नेतृत्व आप कर रहे हैं, जो इन चीजों को आप कर रहे हैं और आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, और यदि उस कार्य में प्रेम ना हो तो आज सोचिए और विचार कीजिए कि आप उस कार्य को कर सकें, ताकि आप परमेश्वर ने जो वरदान आपको दिए हैं उनमें प्रेम भी समावेश हो सके। इस तरह से आइए हम प्रभु मसीह यीशु में प्रेम पूर्वक व्यवहार जी सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। पिता, आपने हमें ये सुबह दी। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जैसे हमने तेरे वचन में पढ़ा है कि प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम कृपालु है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, प्रेम बुरा नहीं मानता। प्रभु, सच में हम ऐसे प्रेम में जुड़ सके, वो प्रेम जो मसीह ने कलीसिया से किया और कलीसिया उस प्रेम में जी सके। मेरी प्रार्थना है आज हम में से यदि कोई भाई और बहन किसी भी क्षेत्र में अगुवापन है, अगुवाई कर रहे हैं कलीसिया में, या वो कलीसिया में अगुवाई भी नहीं करते हैं, यदि वो एक मसीह हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि वो मसीह का प्रेम प्रकट कर सके, वो परमेश्वर में जीवित रह सके, परमेश्वर में जिंदा रह सके, अपने परमेश्वर को प्रेम करने के द्वारा और कलीसिया में आपसी प्रेम के द्वारा। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, जब एक देह को कष्ट होता है, सारी देह को कष्ट होता है। जब एक देह उन्नति करती है तो सारी देह उन्नत होती है। प्रभु, सच में जब हम कलीसिया में कष्ट में होते तो सबको दुख होता है पिता, लेकिन जब एक को खुशी होती तो हम सब के लिए खुशी की बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि हम सब लोग एक साथ प्रेम में जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर सकें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, सब महिमा आदर तेरे पवित्र नाम को देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।